हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मार्केट ने आपको गिरावट दिखाई हुई है और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी और मार्केट में दिखाई दे रही है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, जो ये गिरावट आई हुई है, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, आप पीछे जाए, 15 को जाए, 15 को भी मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया है। उससे पहले जाए, थर्ड को भी मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया है। सेकंड को आप देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो मार्केट पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका। क्या कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीजें, इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने क्या दिखाई दे रहा है भाई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ इतना दिखाई दिया था कि मार्केट यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ले रहा था, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें और भी ज्यादा चार्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले चुका, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखना ये होगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस पे ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। पहले अगर आप देखेंगे, जब जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। यानी कि इस पे भी इस तरह की सिचुएशन है, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला। तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट वापस अगर यहाँ पे आएगा तो फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो आइए इसका भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक झलक दिखाई हुई है। आइए अब हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज की बात करें कि मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। हाँ, हालांकि जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया है एक बड़े टाइम फ्रेम पे। ध्यान से अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रही है। साथ के साथ यहाँ पे एक 48,000 का एक लेवल भी है। अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, इसी रेंज को फॉलो करता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट के लिए अगले सपोर्ट की ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखना, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले भी सपोर्ट दिखा चुका। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फिर से आपके लिए एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। तो क्या मार्केट यहाँ से बीच से भी रिवर्स हो सकता है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये वाले जोन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने हुए थे, फिर जब इनका ब्रेकडाउन मिला तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, और अभी भी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने नीचे आए। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होता है, तो तब भी रेजिस्टेंस लाइन ये वाली ट्रेंड लाइन ही रहने वाली है। लेकिन एक केस में चीजें बदल सकती है, मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे दे, साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको फिर से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। समझ में आ रही है कि चीजें नहीं? आइए अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। और लाइक टारगेट है 1000 लाइक टारगेट है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए, इस टारगेट को अचीव कराइए। आइए अब हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, लॉजिक समझते हैं आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। पहले मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करके बताना है कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 7th पे अगर आप फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे लो। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। और भी ऑब्जर्व करो, अगर आप फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हाई। पहली कैंडल का अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे, पहली ही कैंडल आपको इस तरह की देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, साथ के साथ ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी है, और प्रीवियस डे लो का भी इसने ब्रेकडाउन दे रखा है। लेकिन अगली आपको इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न भी क्रिएट करने की कोशिश की है।
मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है अगर आप देखेंगे। एक तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, रिजेक्शन ले रहा है, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ के साथ आपको इस पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। अगर किसी ने इसे नहीं पकड़ा तो मार्केट ने रीटेस्ट करके एक प्राइस एक्शन भी बनाया है और तब भी उसका ब्रेकडाउन दिया है। अगर किसी ने वो भी ऑब्जर्व नहीं किया तो यहाँ पे एक और पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे भी ट्रायंगल पैटर्न ही आपको देखने को मिल रहा है, मगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। ये जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना बेहतर होता है, क्योंकि फिर इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उसी रेशो में बढ़ते जाते हैं। तो मैं फिर से लाइक टारगेट गायब हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक टारगेट 1000 लाइक टारगेट है। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते या फिर यहाँ पे आपके लिए काफी बेहतरीन सा एक सेटअप भी बना है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला था, यहाँ पे आपको पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला था, और यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला था, और लगभग लगभग वन डायरेक्शनल ये आपको मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट में मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज क्यों रहा, इस जोन पे क्यों सपोर्ट लेता रहा, इसलिए हमने शुरुआत में क्या डिस्कशन किया। मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया, फिर मैंने आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाया, फिर मैंने आपको 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाया, जिससे कि आप तुरंत समझ जाए कि यहाँ पे मार्केट क्यों सपोर्ट ले रहा है। ये भी कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझो भाई, हम आगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मार्केट कुछ चीजें और भी कर रहा है। अगर आप देखेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, यानी कि एक रेंज क्रिएट कर दी। अगर मार्केट फिर से इसी रेंज को फॉलो करता है तो ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि मार्केट आपको साइडवेज ले जाएगा, कभी आपको बाइंग का मौका देगा, कभी सेलिंग का मौका देगा, तो आप ऊपर भी ट्रैप होते रहोगे, नीचे भी ट्रैप होते रहोगे। तो बेहतर क्या है, शांति से बैठ जाओ। यह तो अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ निकालेगा तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, या फिर इस रेंज को नीचे की तरफ निकालेगा तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। लॉजिक आप समझ गए हैं, आइए मैं आपको लेके चलता हूं सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कशन किया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इतनी सारी चीजें देखी थी कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है, पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। उससे पहले हमने जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए तो हमने देखा कि पहले ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर चुके हैं, ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो यहाँ से हमें कुछ और क्लियरिटी नजर आ रही है। अगर मार्केट यहाँ से, अगर आप देखेंगे ये वाली जो रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। मगर एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आप एक रेंज को और देखो। इस रेंज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफी दिनों तक एक रेंज क्रिएट की थी, एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया था। फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला था, इस पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया था। तो अगर फिर से मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके आपको इसी रेंज में ट्रैप करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब मार्केट आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश कर रहा है, आपको साइडवेज ले जाके। तो जल्दी से इस बात को समझ लेना कि अगर ये सिचुएशन बनती है, इसी जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो मार्केट से निकल लो या फिर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जोन हो सकता है 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, जो रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो उसके बाद सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में हो सकती है, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर, या अभी भी इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से इसी जोन में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। तो ये तो काम हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम का, जिसने हमें काफी दिनों का एक स्ट्रक्चर दिखा दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम सारी चीजें समझ चुके हैं। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हो गई चीजें छोटी। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने लाइक नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है लाइक टारगेट को अचीव कराने के लिए, तो अभी आप लाइक करेंगे।
तो दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका, आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। ये वाले जोन में देखो, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है आपको। अब ये वाले जोन में भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। भाई यहाँ पे आज मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया है, क्या पहले भी क्रिएट किया है? बिल्कुल किया है। आप फिफ्थ को देखो, फिफ्थ को भी सेम ही जोन में मार्केट घूम रहा था। ध्यान से ऑब्जर्व करो जो मैं चीजें आपसे ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। क्या उससे पहले भी यहाँ पे भी देखो इसी जोन में मार्केट घूम रहा था, इसी जोन में घूम रहा था। यानी कि अगर इस जोन में मार्केट घूमता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज जा रहा है, वो आपका प्रीमियम गला रहा है। ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। फिर ऊपरले वाली लाइन क्या बता रही है? ऊपरली वाली लाइन ये बता रही है कि जब इस दिन मार्केट इस जोन में घूम रहा था, इस रेंज में घूम रहा था, तो इससे बाहर निकला था, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर वहां से फॉल आ गया था। फिर हमने देखा नेक्स्ट डे भी मार्केट इस रेंज में घूम रहा था, फिर मार्केट ऊपर निकला, सेम ही जोन से फिर से फॉल आ गया था। ये चीज ऑब्जर्व करी हमने। फिर आ जाओ आप यहाँ पे फिफ्थ को, फिफ्थ को भी मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था, इससे निकला, इसे रीटेस्ट करने आया। तो यानी कि ऊपर की तरफ ये दोनों जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां से हम एक बात समझ गए कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड तब तक पोजीशन नहीं बनानी है जब तक कि मार्केट इन दोनों को नहीं निकाल देता। यहां तक हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर सकते हैं, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ गया? अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन में हो सकती है। इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 48,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा तो वो ट्रेंड लाइन जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी, ठीक है, एक झलक मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। ये ये वाली ट्रेंड लाइन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वापस वहीं पे आते हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस सिनेरियो में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट ने इस जोन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल प्ले किया है और उससे पहले एक रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले कर रहा था, जो कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा। मार्केट को प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। पहली चीज यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला काफी बेहतरीन सेटअप बनेगा। नहीं सेटअप जानते आप तो 60% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। साथ के साथ इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 47,000 के अराउंड, जो कि एक राउंड लेवल है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, अब इसे थोड़ा सा समझ लो, लेकिन उससे पहले आप भूल ना जाओ, मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 लाइक टारगेट, ठीक है, आपको ये अचीव कराना है आज। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, जैसे कि हमने बताया ऊपर की तरफ एक ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, ऊपरले वाले जोन को ही पकड़ लेते हैं। यहां से लेके यहां तक कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो जाए, ना तो पॉजिटिव साइड काम करना है ना ही नेगेटिव साइड काम करना है। मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई अगर मान के चलो गैप अप ओपनिंग यहां हो रही है, ऊपर जाते समय ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, या मान के चलो गैप अप ओपनिंग यहां हो रही है, ऊपर जाते समय ये रेजिस्टेंस या नीचे आते समय ये सपोर्ट, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी नजदीक नजदीक है, जो कि मार्केट को साइडवेज ले जा सकते हैं। और ये हमने पहले भी देखा है, आज भी देखा है, और पहले भी हम देख चुके हैं। तो इस बीच मार्केट कहीं भी रहेगा, शांति से बैठे रहेंगे, या तो इसे ऊपर निकलने देंगे या फिर इसे नीचे निकलने देंगे। नहीं निकला कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए शांति से बैठ के देखेंगे। समझ में आ गई? क्लियर होगी? वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब इस वाले सिनेरियो को समझ लो। भाई मार्केट ऑलरेडी ही एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा तो इस वाली सिचुएशन में क्या रहेगी कि आपको ध्यान इस वाले का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा।
क्योंकि अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलते ही उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं पे प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस जोन है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट पॉजिटिव हुआ, या तो वो एक दो कैंडल में इस जोन को निकाल रहा है, तो एक अलग बात है, वापस आके रिटेस्ट करके मोमेंटम दे रहा है। नहीं तो अगर इस जोन में मार्केट गैप डाउन ओपन होके चला गया, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, शांति से बैठ जाना चाहिए। क्योंकि या तो इस तरह के मोमेंटम मिले, मार्केटिंग जोन को एक ही झटके में निकाल दे, तो कुछ हो सकता है। फिर वापस आके रिटेस्ट करके आपको एक मोमेंटम दे दे, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए तो चीजें काम कर सकती है। नहीं तो शांति से बैठ जाना है। अगर ब्रेकडाउन देके मार्केट और नेगेटिव चलना शुरू हो गया, तो 47,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको लाइक टारगेट याद होगा 1000, और आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना। अगर आप नए हो, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।